हुए अकौनी कानून मामले में आपका क्या उपदेश है और ग्रामीण और प्रशासन को क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज मैं अकौनी गांव प्रखंड 2 में पड़ता है और मुझे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला कि जिस तरह के यहाँ प्रशासनिक जो पहल होना चाहिए, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक हुई है। और जिस तरह से यहाँ ग्रामीण के बीच में हर घर में जाने का काम किया और जिस तरह से यहाँ दहशत था लोगों में, यहाँ के आवाम जो बच्चे थे, बूढ़े थे, बूढ़ी माँ, सब हम लोग के आने के बाद इस तरह से प्रशासन में भय था कि हम लोग के आने के बाद सब भागना चालू कर दिए। हम लोग लोगों से आग्रह किया कि हम लोग देखिए प्रशासन के आदमी नहीं हैं, हम लोग एक आपको जनसेवक के रूप में हूँ और जो आप लोग की जो समस्या है उस समस्या के बारे में अवगत हुए। अवगत होने के बाद यही जानकारी हुआ कि राधे श्याम नामक एक युवक जो दिल्ली से घटना के 2 दिन पहले आया था। इसी दरमियान में कोई ग्रामीण यहाँ से फोन किया और मेडिकल टीम आया। मेडिकल टीम को इन लोग नहीं समझ पाए कि कोरोना जैसे महामारी जो पूरे देश नहीं, आज पूरे विदेश में लगभग 200 देशों में जिस तरह से अपना पांव फैलाए हुए है और एक ऐसा महामारी है, आदरणीय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घोषणा हुआ लॉकडाउन का, उस लॉकडाउन को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ लोग पालन कर रहे थे। और इसी दरमियान जो घटना घटी, कहीं न कहीं एक अचूक है जो कि लोकल स्तर पर यहाँ के जो प्रशासन आई, प्रशासन के सबसे पहले यहाँ के जो लोकल स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे मुखिया हुए, चाहे पंचायत समिति हुए, चाहे प्रमुख हुए, उनसे जानकारी लेना चाहिए। और इसका कुछ कमियां जो रह गया, उसके चलते इस तरह के इतना बड़ा घटना घटा। और मैं बताना चाहता हूं कि वैसे लोग इसमें लगभग 46 लोग FIR नेम्ड हुए हैं। और उसमें जिस तरह से अभी जानकारी हुआ कि एक जो महिला है, जो 9 माह का गर्भवती महिला भी है, और कुछ ऐसे छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं जिनको हर बच्चे का एक सपना होता है, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है, मगर वैसे लोग को भी प्रशासन बख्शने का काम नहीं किया है। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो मान ली कि जो नामजद हैं और वैसे व्यक्ति जो मान ली कि दोषी हैं, उनको कार्रवाई किया जाए। जो निर्दोष है उनको प्रशासन आम जीवन जिस तरह से बहाल था उस तरह से पुनः घोषणा करे कि नहीं, जो गलती है उन पर कार्रवाई होगा और जो निर्दोष हैं। और अपना इस तरह अभी जो खेती-बाड़ी का जो समय है, किसान खेती में आज जो उनका रबी फसल जो लगा हुआ है, अभी भी उनके खेत और खलिहान में पड़ा हुआ है। साथियों, अभी हम लोग कुछ किसान से मिले तो उन्हें बताया कि नहीं, हम लोग पुलिस के दहशत से हम लोग अपना जो दैनिक जो कार्य करना चाहिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि सच्चाई जान के और SIT गठन करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जो निर्दोष हैं उनको बरी होना चाहिए। हम लोग का यही आग्रह है। हम ऐसे जिला परिषद के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय यादव हुआ। मामले के बारे में क्या बताना चाहते हैं? अकौनी गांव में हम लोग अभी आए हैं और यहाँ जो गांव घर के लोगों से हम लोग रिपोर्ट लिया, उसके आधार पर मालूम हुआ कि यहाँ का एक नौजवान बाहर में रहता था जो आया था और उसको जांच करवाना था ले जा करके हॉस्पिटल में। और इसी क्रम में जांच किन्हीं और को करवाना था। मेडिकल टीम और प्रशासन किन्हीं और के घर में चले गए, यानी 4 रामजी यादव इस गाँव में हैं। और वो जिनके लड़के थे जिस राम यादव को, उनके घर नहीं जाकर दूसरे घर चली गई। और वहाँ जाने के बाद में लोगों ने कहा कि दबाव पूर्वक उन लोगों से कहा कि आप ही का लड़का, उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है। इसके बाद भी प्रशासन हाथ छोड़ दिया, मारपीट करने लगा, जिससे ग्रामीण में आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश के बाद ग्रामीण लोग भी, कुछ बच्चे लोग थे जो हल्का हरकत किए हैं जैसा कि रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसके बाद पूरी बेरहमी से प्रशासन के द्वारा गांव के लोगों को पीटा गया, महिलाओं पुरुषों को और बच्चे को भी। और जैसा कि मालूम हुआ कि 100 कुछ लोगों को FIR में नाम दिया गया है, जिसमें 44 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, जिसमें महिला हैं
कुछ गर्भवती भी और कुछ बच्चे हैं 10 साल 11 साल के, ऐसे लोगों को भी जेल भेजा गया है। तो हमको सिर्फ इस मामले पर यही कहना है कि अनजाने में जो भूल हुई है, मैं तो समझता हूं कि स्थानीय चौकीदार को या स्थानीय जो प्रतिनिधि पंचायत के मुखिया समिति या जिला परिषद प्रमुख विधायक जो भी छोटे बड़े प्रतिनिधि को लेकर आना चाहिए था, तो अब यहाँ के स्थानीय चौकीदार को लेकर आना चाहिए था और उचित जांच करना चाहिए था कि किनके घर का वो बच्चा है, तब कार्रवाई करना चाहिए था। बिना सूझबूझ के इस तरह के जो काम हुआ ये अनजाने में, जैसे किसी ने कहा कि ना मैंने सिंगल देखा ना तुमने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें ग्रामीण लोग भी दोषी नहीं हैं अनजाने में, चूंकि उग्रवादी भी नहीं है गांव के लोग, सब कमाने खाने वाले लोग हैं गांव के लोग। आज तो इनका गेहूं झर रहा है, गाय भैंस सब भूखे मर रही है, बच्चे लोग आपका रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम तो देखा, यही सर्वे किया है। इसलिए हम प्रशासन में भी बैठे डीजीपी महोदय से भी और मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जांच हो और जांच एक तरफा नहीं हो, दोनों तरफ हो, और जो जितना दोषी हैं दोनों तरफ सजा दिया जाए। प्रशासन से भी अगर भूल हुआ है तो उनको भी सजा हो, अगर जनता से भी दोष हुआ है जितना, इनको भी सजा। दोनों तरफ उचित जांच करके कार्रवाई किया जाए। और जो महिला हैं गर्भवती, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, भविष्य हैं, उनको रिहा किया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए, मैं ये मांग करना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तुलसी यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद।